हमारे नामदेव जी बोले तो महाराज यहाँ भागवत का भी बहुत प्रचलन है, आप भागवत की चर्चा कर सकते हैं। तो भागवत पर भी बोलूंगा मैं, लेकिन ये भागवत पुराण के संबंध में चर्चा करें तो भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और इसमें मुख्य जो संवाद है वो सुख परीक्षित संवाद है। इसके मुख्य श्रोता जो हैं वो राजा परीक्षित हैं, जो पांडवों के वंशधर हैं। और इसके मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं और परीक्षित श्रोता है। लेकिन भागवत पुराण में इन 18,000 श्लोकों में राधा रानी का नाम नहीं लिखा है, राधा जी का नाम ही नहीं लिखा भागवत में। तो उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा कि क्यों नहीं लिखा है राधा जी का नाम भागवत में। ज्ञानी कहते हैं कि राधा रानी सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लेते भारतीय परंपरा में, जैसे स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए नहीं लिखा। और दूसरी बात यह है कि राधा रानी का नाम यदि सुखदेव जी लेते हैं तो राधा जो नाम है वो सुखदेव के लिए बीज मंत्र है। बीज मंत्र जानते, सीड वर्ड बीज मंत्र होता जो हृदय में चला जाता है, जब शब्द मंत्र बनता है वो मंत्र बीज बन जाता है, बीज मंत्र जिसे कहते हैं। तो वो नाम यदि ले लिया जाए या कोई को बोल दे और सुन लिया जाए तो व्यक्ति तुरंत समाधि में चला जाता है। और समाधि में यदि चला जाए तो वापस आने की संभावना बहुत वर्षों तक, जैसे शिव जी के सामने यदि कोई राम बोल दे तो शिव जी समाधि में चले जाते हैं तुरंत। जैसे रामकृष्ण के सामने कोई राम बोल देता था, वो सड़क पे चले जा रहे गिर जाते थे, समाधि में चले जाते थे। इसलिए राधा रानी से बचने की कोशिश की, राधा नाम से बचने की कोशिश की श्री सुखदेव जी महाराज ने, और भागवत में नाम नहीं लिखा राधा रानी का। लेकिन एक प्यारी कथा कहूं आपसे। श्री कृष्ण ने जब शरीर छोड़ दिया और गोलोक में प्रकट हो जाते हैं भगवान, लेकिन उनकी रानियां हैं कृष्ण की। द्वारिका तो जलमग्न हो गई, लेकिन कृष्ण की पटरानियां वो हस्तिनापुर आ गई। और जो अंतिम वंशधर थे यदुवंश के, वज्रनाभ, और वज्रनाभ उनकी सेवा करने लगे। ध्यान से सुने तो समझ में आएगी, ध्यान से सुने तो राधा रानी के चरणों की पायल की झंकार सुनाई देगी इस कथा में। कहते हैं कि एक दिन परीक्षित और हस्तिनापुर जाते हैं तो वज्रनाभ को पता चला कि हमारे काका परीक्षित आ रहे हैं। तो वो तो महलों से निकला और नंगे पांव दौड़ा परीक्षित के स्वागत के लिए। परीक्षित को प्रणाम किया, महल में ले गया। और जब परीक्षित कृष्ण की पटरानियों से मिले, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। परीक्षित ने वज्रनाभ से कहा कि इनकी सेवा करना पुत्र। और रात भर कृष्ण कथाएं कहते हुए समय व्यतीत किया वज्रनाभ ने और परीक्षित ने और कृष्ण की पटरानियों ने। लेकिन सुबह कृष्ण की वो 16,000 पटरानियां वो यमुना में स्नान करने जाती हैं। कथा को थोड़ा छोटा कर रहा हूं बिकॉज वी हैव नॉट टाइम, अपने पास समय कम है। तो जब वो स्नान करने जाती हैं, वो स्नान करके जैसे ही उन्होंने सूर्य देव को प्रणाम किया तो यमुना के जल में से और एक सुंदर स्त्री के रूप में यमुना मैया प्रकट हो जाती हैं। कानों में बड़े प्यारे कुंडल झिलमिला रहे हैं, गौरवर्ण है,
मस्तक पर मुकुट शोभायमान है और उनके मुखमंडल की आभा से 10 दिशाएं दीप्यमान हो रही हैं। तो कृष्ण की पटरानियों ने कहा, देवी तुम कौन हो? और ये यमुना के जल से अचानक प्रकट हो गई। वो बोली, मैं कालिंदी हूं, मैं यमुना हूं। तो कृष्ण की रानियां बोली कि आपकी आंखों में इतनी प्रसन्नता झलक रही है, आपके मुखमंडल पर इतना आनंद प्रवाहित हो रहा है, आप भी तो कृष्ण की पत्नी हैं, हम तो उनके वियोग की आग में जले जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी प्रसन्न हैं, इतनी सुशोभित है, आपको उनका वियोग दिखाई नहीं देता, आपको उनके विरह की आग जलाती नहीं है, आपके हृदय को विदीर्ण नहीं करती क्या? तो यमुना बोली कृष्ण की पटरानियों से, क्या ये वियोग क्या होता है? हमारा तो नित्य संयोग है। देखो, अपनी आंखें खोलकर देखो, कन्हैया मेरे पास खड़े हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सुनो जरा बांसुरी की धुन सुनो। लेकिन उनकी पटरानियां बोली कि ना हमें बांसुरी सुनाई देती है, ना कन्हैया दिखाई देते हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? तब यमुना जी बोली कि देवियों, आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कन्हैया, क्योंकि आपका बहिर सत्संग था, आपका बहिर मिलन था, और हमारा तो अंतर मिलन हो चुका है। अंतरंग सत्संग को उपलब्ध हो गए हैं हम। आपने सिर्फ शरीर से प्रेम किया कृष्ण के, और शरीर तो विलीन हो गया अस्तित्व में। तब कृष्ण की पटरानियां बोली, देवी तो उस अंतरंग सत्संग को हम कैसे प्राप्त हो जाएं? तो कहते हैं कि यमुना जी बोली कि एक सखी है जिसकी पायल की झंकार पर कन्हैया नाचा करते हैं। एक सखी है जो मुस्कुरा दे तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाया करता है। एक सखी है जिसके नाम के बिना कन्हैया आधे हैं, और उसका नाम है राधा। वो वृषभानु की लली है। तो तुम लोग यदि उसकी दासी बनने को राजी हो जाओ, राधा की दासी बन जाओ तुम। जहां रासलीला हुई और राधा नाची है, वहां की धूल को अपने मस्तक पर धारण करने को यदि तुम तैयार हो जाओ, तो कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। तो कृष्ण की पटरानियां चली आई कि ठीक है, हम राधा की दासी हुई। उन्होंने आकर ये सारा वृतांत सुना दिया किसको? राजा परीक्षित को। तो परीक्षित ने महर्षि सांडिल्य को बुलवाया, और सांडिल्य भक्तों की परंपरा में अग्रणी है। और सांडिल्य ने कहा कि यदि राधा नाम का गुणगान किया जाए, जहां रासलीला हुई उस भूमि पर यमुना के किनारे यदि राधा नाम का गुणगान किया जाए, तो उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि कन्हैया से वरदान पाया है उद्धव ने कि वे कहाँ निवास करते हैं? ब्रज की लताओं में, ब्रज की रज में उद्धव का निवास है। और यदि राधा नाम का गुणगान किया जाए तो उद्धव का सत्संग प्रकट हो जाएगा, उद्धव दर्शन दे देंगे। तो सभी लोग पहुंच जाते हैं कृष्ण की वो पटरानियां और राजा परीक्षित, वज्रनाभ और ऋषि मुनि और देव ऋषि आ जाते हैं, और ब्रज की उस रज में वो गुणगान करने लगते। किसका? राधा रानी के नाम का। तो भैया मैं कहूंगा कि अगर कृष्ण की पटरानियां गुणगान करती हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का
विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। नारद की वाणी से आवाज आई राधे राधे, राधे की वाणी से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे। और तालियों से स्वागत करेंगे। मधुर मधुर तालियां क्यों नहीं बजाते आप लोग? ये राधा रानी का दरबार है। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, यमुना की है यमुना की धार से आवाज आई राधे राधे, यमुना की धार से आवाज आई राधे राधे, यमुना की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। नारद के मुख से आवाज आए राधे राधे, नारद के मुख से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। के बिहारी लाल।